हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपके एग्जाम है वो 6 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं और मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ 15 अक्टूबर को। मतलब आपके पास अप्रॉक्स 45 से 50 दिन के आसपास बचे हुए हैं प्रिपरेशन करने के। तो इस बचे हुए टाइम में मिनिमम टाइम में किस तरीके से आप तैयारी करें ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएं और अपना जो एग्जाम है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपकमिंग सेशन में ही क्रैक कर जाएं। इस वीडियो में मैं आपको सभी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। अभी तक आपने स्टडी नहीं करी सीरियस होकर के तो भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। बस कुछ चीजों को ध्यान रखेंगे तो एग्जाम को क्रैक करना काफी ईजी हो जाएगा आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो। इन सभी के जो लिंक है उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको इन सभी के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। गाइस, हमने प्रिपरेशन बूस्टर कोर्स स्टार्ट किया है फॉर 1 मंथ एंड फॉर 2 मंथ। ये 2 कोर्सेज अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं करी तो मिनिमम टाइम में जो आपकी प्रिपरेशन है वो हो जाएगी इन सभी कोर्सेज से। तो ये जितने भी कोर्सेज जो कि प्रिपरेशन बूस्टर कोर्सेज हैं इनकी फीस हमने बहुत ही मिनिमम रखी है और जो ऑफर है मिनिमम फीस का ये 15 और 16 अक्टूबर को अवेलेबल है। तो इस ऑफर को अवेल कर लीजिए बिफोर एंड डेट ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है मिनिमम कॉस्ट में मिनिमम फी में अच्छी से तैयारी हो जाए। इसके लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। ओके, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि मिनिमम टाइम में जो आपके पास बचा हुआ है 45 से 50 दिन, उसमें आपके लिए बहुत ही बड़े लेवल पे चीज काम आने वाली, दैट इज एवरग्रीन टॉपिक और जो कि स्कोरिंग टॉपिक होते हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने सभी ने करी हुई है या अभी कर रहे होगे, तो पेपर 2 जो होता है आपका वो वहीं से क्वेश्चन बनते हैं जो आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने स्टडी करी है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो पेपर 2 को हैंडल करना इसलिए इजी हो जाता है बिकॉज आपको वही टॉपिक कवर करने हैं, वही चीजें पढ़ी जो कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी होती हैं। बट पेपर 1 आपने पहली बार देखा होता है, पेपर 1 आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होता है। तो ऐसे में इन टॉपिक्स को, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, आपको एवरग्रीन टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है और इनको टारगेट करते हुए चलना है। क्योंकि ये ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से बार बार क्वेश्चन बन रहे होते हैं और हर बार हर सेशन में क्वेश्चन बन रहे होते हैं। तो आपके लिए मैंने काम किया हुआ है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर ही इन एवरग्रीन टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, कंप्लीटली फ्री में कवर किया हुआ है। आपको करना क्या है, आपको सिंपली चैनल पे विजिट करना है। मैं आपको दिखा दूं कि जो क्लासेस हैं, जो एवरग्रीन टॉपिक है वो कहाँ से मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली गूगल प्ले इस पे आना है आपको और हमारे चैनल पे आना है और आपको आना है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज मिल जाएगी। जो सीरीज है इसमें क्लास 1 2 3 4 करके आपको क्लासेस मिल जाएंगी और ये जो क्लासेस है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज लास्ट सेशन में जो एग्जाम हुआ था वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बने थे। ये वही टॉपिक है जो कि एवरग्रीन है। सारे टॉपिक कवर नहीं करे, ओनली एवरग्रीन टॉपिक को हमने कवर किया हुआ है। तो या तो आप सिंपली सर्च कर सकते हो यूजीसी नेट मेंटर लिख करके एवरग्रीन टॉपिक या इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करके सर्च करोगे तो आ जाएगी ये वाली वीडियोस, लेक्चर्स। इनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो मिनिमम टाइम में काफी अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 है आपका मेक अ प्रॉपर शेड्यूल एंड स्ट्रिक्टली फॉलो इट। आपको यूटिलाइज करना है हर एक सिंगल मिनट को, जो भी टाइम बचा हुआ है। हम करते क्या है कि हमें पता है कि 1.5 से 2 महीने बचे हुए हैं तो अभी ठीक है, जितना कवर हो जाएगा बाकी छोड़ देंगे। हम इस अप्रोच के साथ स्टडी कर रहे होते हैं, बस वही अप्रोच गलत हो जाती है। देखो, एवरग्रीन को आइडेंटिफाई करो, एवरग्रीन जो टॉपिक है उनको आइडेंटिफाई करो और उसके बाद शेड्यूल बना करके उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। देखो कैसे आप उन टॉपिक्स को टाइम से कवर नहीं करते। बस यहाँ पर डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए आपको स्ट्रिक्टली अपने आप को डिसिप्लिन में रखना ही पड़ेगा क्योंकि आपको मिनिमम टाइम में तैयारी करनी है। थर्ड पॉइंट है आपका लिमिटेड स्टडी मटेरियल पे आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं करना कि 15-20 बुक उठा लिया अलग अलग जगह से या अलग अलग चीजों को आप पढ़ने बैठ जाते हो, फिर ऐसे में मिनिमम टाइम में स्टडी नहीं हो पाएगी। आपको लिमिटेड चीजों पर फोकस करना है, चाहे वो कोई कोर्स हो, चाहे आपके पास नोट्स है, चाहे कोई लिमिटेड बुक है, 2-4 जो भी बुक है आपके पास उनसे ही स्टडी कर रहे हो। ये नहीं कि 15-20-50 बुक से लेके बैठे हुए अलग अलग राइटर के, अलग अलग ऑथर के और उनको पढ़ रहे हो। तो ऐसे मिनिमम टाइम में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप स्टडी नहीं कर पाओगे, आपका टाइम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रॉपर रिवीजन करनी है आपको। बिना रिवीजन के तैयारी आपकी बिल्कुल ही वेस्ट चली जाएगी बिकॉज मिनिमम टाइम में जब आप ज्यादा चीजें पढ़ते हो तो हमारा माइंड चीजों को भूल जाता है और भूलने से बचने के लिए आपको रिवीजन ही एक चीज ऐसी जो कि बचाएगी। रिवीजन करने से आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी और रिवीजन नहीं करोगे तो आप कितना भी पढ़ लो चीजें भूलने लग जाओगे और एग्जाम में तो काफी प्रेशर होता है, उस टाइम पर तो खास तौर पर चीजें भूल जाते हैं। इसलिए प्रॉपर रिवीजन करना जरूरी है और मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया था रिवीजन करने का, पहले भी मैं दोबारा बता देता हूं। और गाइज वो ये है कि आपको करना क्या है कि जो भी आपने आज स्टडी करी है
उसको आपको नेक्स्ट डे रिवाइज करना है, स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट, आधा घंटा रिवाइज करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टडी करने बैठना है। फिर जब नेक्स्ट डे आएगा उसमें फिर अगेन आपको प्रीवियस वाले डे को रिवाइज करना है, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट, आधे घंटा, और उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई करने बैठना है। इस तरीके से आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करनी है और इस तरीके से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सॉल्व करने हैं आपको PYQs विद एक्सप्लेनेशन। ये आपको करना ही करना है, ये मस्ट है, बिना इसके करे तो एग्जाम में जाना ही मत। अब कितने साल के हम प्रीवियस ईयर करें, 2019 से पहले के मत करना, क्योंकि उससे पहले CBSE एग्जाम कंडक्ट करता था, पैटर्न काफी चेंज था। लेकिन 2019 के बाद से NTA एग्जाम कंडक्ट कर रहा है और जो क्वेश्चन पूछने का तरीका काफी हद तक अलग हो गया है पहले से। तो 2019 के बाद के पेपर करो, 20 के करो, 21 के, 22 के, 23 के, अभी जो रिसेंट हुए उन पे फोकस करो। पहले के करोगे तो वो पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। और PYQs की जो मैं बेस्ट बुक मानता हूँ वो ओसवाल की बुक है, बिकॉज इसमें क्या है कि चीजों का एक्सप्लेनेशन भी गिवन है काफी अच्छे से। तो ये जो बुक है आपको हार्डली 300 के आसपास पड़ेगी, और ये जो बुक है आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। इसका लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप इस बुक को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा guys देखो, अगर आप इन चीजों को ध्यान में रख करके स्टडी करोगे तब भी कुछ ना कुछ रह जाएगा, और कुछ ना कुछ आप एग्जाम में गलती करने की कोशिश होगी ही होगी, हो जाती है बार गलती हमसे एग्जाम में। तो अब क्या करना है, आपको तुक्का लगाना भी सीखना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो एग्जाम में है नहीं, तो तुक्का लगाना सीख लो। इससे 2-4 क्वेश्चन तो आपके 100% सही होंगे ही होंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज तुक्के लगाने की भी कुछ ट्रिक्स होती हैं। अगर आप उन ट्रिक्स को सीख लोगे तो तुक्का लगाना काफी ईजी हो जाएगा। तो इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, उसको एक बार जरूर देखें। और असर्शन रीजन के कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर बने आपको देखने को मिलेंगे जो कि पेपर 1 से भी होंगे, पेपर 2 से भी होंगे। और असर्शन रीजन के क्वेश्चन से हमें डर लगता है, इस वजह से प्रॉब्लम में हम उन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम छोड़े ना, और किस तरीके से इन क्वेश्चन को हैंडल करना है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। तो आप इन वीडियोस को जरूर देखें, डेफिनेटली इससे भी आपको एडवांटेज मिलेगा। अब देखो टाइम काफी कम बचा हुआ है, तो इसके लिए हमने प्रिपरेशन स्पीड बूस्टर कोर्स स्टार्ट किया है, जो कि 1 मंथ का भी है और 2 मंथ का भी है, जो कि एग्जाम तक रहेगा। 26 दिसंबर तक आपके पास रहेगा 2 मंथ वाला कोर्स। तो ये जो कोर्स है इसमें हम आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स कवर करवाने वाले हैं, A to Z चीजें कवर करेंगे, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। पेपर 1 का भी कोर्स है, पेपर 2 के भी कोर्सेज हैं। पेपर 1 का 1 मंथ भी है और 2 मंथ भी है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। और लैंग्वेज की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों में कंटेंट मिलेगा, चाहे लेक्चर्स हो, मॉक टेस्ट हो या PDF नोट्स, कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलने वाला है। अब ये जो कोर्स की फीस हमने रखी पेपर 1 की, वो बहुत ही मिनिमम रखी ताकि सभी लोग अफोर्ड कर पाए। और ये जो मिनिमम फीस है वो केवल 14 और 15 अक्टूबर को ही अवेलेबल है। सॉरी 15 और 16 को, 15 को और 16 को, ये 2 दिन अवेलेबल रहेगा। हमने एक दिन और एक्सटेंड कर दिया ऑफर को। तो ये जो ऑफर है वो आपको मिलने वाला है 15-16 अक्टूबर को। इसको आप अवेल कर लीजिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो, मिनिमम टाइम में कंप्लीट 10 यूनिट्स कवर करना चाहते हो, वो भी एग्जाम टारगेटेड, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और पेपर 1 के अलावा आपको कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पोल साइंस भी मिल जाएगा। कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड स्टडी होगी, इस बात की गारंटी है। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में कंटेंट मिलेगा। NTA क्वेश्चन आंसरिंग पैटर्न हमने कवर किया हुआ है। 100 मॉक टेस्ट लेंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। PDF नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। तो इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको UGC नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर UGC अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।